मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बनाने वाली भाजपा अपने अगले चुनावी मिशन पर निकल चुकी है। ये मिशन है 29, जिसमें मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य है। 29 में 28 सीटें पहले से ही उसके पास हैं, इसलिए उसका खास फोकस छिंदवाड़ा में है। भाजपा ने एक बार फिर से मोदी सरकार स्लोगन के साथ शुरू किए गए दीवार लेखन अभियान से अपने चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर दीवार लेखन का अभियान शुरू किया है। प्रचार प्रसार की दृष्टि से सभी कार्यकर्ता एक बार फिर से मोदी सरकार के स्लोगन के साथ हम चुनावी मैदान में उतरे। हमारा संकल्प है कि हर बूथ पर मोदी, हर बूथ पर कमल, और एक बार फिर से मोदी सरकार के स्लोगन का दीवार लेखन करके हर बूथ को जीतकर इतिहास बनाएंगे। भारत के अंदर आगामी आने वाले 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विजय का इतिहास प्रत्येक बूथ पर बनाएगी। बीजेपी भले ही विधानसभा चुनाव की जीत से उत्साहित होकर सभी 29 सीटें जीतने का दम भरे, उसकी राह इतनी आसान भी नहीं दिखती। वजह है विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी बढ़त मिली है। 230 विधानसभा सीटों में से 163 पर भाजपा के उम्मीदवार जीते। कांग्रेस 66 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। सीटों के लिहाज से देखें तो भाजपा और कांग्रेस में बड़ा अंतर है, लेकिन लोकसभा के लिहाज से बीजेपी के लिए हालात चिंताजनक। मुरैना, ग्वालियर, मंडला, भिंड, बालाघाट, छिंदवाड़ा, धार में भाजपा पिछड़ गई है। मुरैना संसदीय क्षेत्र की 5 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। भिंड की 4, ग्वालियर की 4, टीकमगढ़ की 3 सीट भाजपा हारी है। मंडला की 5, बालाघाट की 4, रतलाम की 4 सीटों पर भाजपा की हार हुई है। धार की 5 और खरगोन की 5 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। छिंदवाड़ा की 7 में 1 सीट भी भाजपा नहीं जीत सकी है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव की हार के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर उत्साहित है। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और हेमंत कटारे दौरे पर निकल पड़े हैं। कांग्रेस मैं नहीं हम की रणनीति पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा का सभी 29 सीटें जीतने का दावा हवा में उड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो दावा पार्टी है, ये हमेशा दावा करती है, फिर अपना दावा जो है मशीनों को बता देती है। तो उनके दावे से अपना जनता का और जनमत का क्या लेना देना। कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है, बूथ से बूथ पे मार्किंग कर रही है, और जहाँ जहाँ हमारे विधानसभा चुनाव में अगर कहीं संगठनात्मक स्तर पे कमजोरी पाई गई है तो उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं और चुनाव बराबर लड़ेंगे। अभी भी भारतीय जनता पार्टी जो है 9 लोकसभा सेगमेंट में हारी है। बातें कितनी भी बड़ी बड़ी करें, वो जीतने के लिए, अपने कब्जे में लाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये लोकसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए परफॉर्मेंस टेस्ट की तरह है। भाजपा अगर लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करती है तो इसका सेहरा प्रदेश संगठन के साथ डॉक्टर मोहन यादव सरकार के सिर बंधेगा। वहीं कांग्रेस कुछ सीटें भी जीत पाती है तो ये कामयाबी उसकी नई टीम के हिस्से में आएगी। इसके साथ छिंदवाड़ा के परिणाम सीधे कमलनाथ के राजनीतिक भविष्य पर असर डाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मिशन 29 में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर, इसी विषय पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या इतना आसान है मिशन 29? क्या मोदी मैजिक से क्लीन स्वीप कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस को किस मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में बढ़त की उम्मीद? परफॉर्मेंस टेस्ट में कौन पास होगा, डॉक्टर मोहन सरकार या टीम पटवारी? तो ये हम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा रहने वाली है। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद अब जंग लोकसभा चुनाव की, और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक तौर पर देखें तो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस अपने अपने तरीके से अपनी तैयारियों को अंजाम दे रही है। लगातार
बैठकों का दौर चल रहा है, रणनीति भी बनाई जा रही है। और दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी एक बार फिर मोदी के चेहरे को लेकर आगे बढ़ रही है। इसके साथ तमाम सारे कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, चाहे दीवार लेखन की बात कर लें या फिर युवा संवाद की हम बात करें जो कि 25 जनवरी को होने वाला है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी नई टीम के साथ, नई ऊर्जा के साथ, उत्साह उमंग के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि लगातार बैठकें कांग्रेस में भी चल रही हैं। सवाल अब इस बात को लेकर है कि जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है जीत का 29 में से 29, उसके पीछे के आखिर दावे क्या हैं? क्या जो एक सीट की कसक बाकी है वहां तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी और फिर किस रणनीति के साथ, इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पैगवार जी, स्वागत करूंगे धर्मेंद्र जी आपका। हमारे साथ में हैं सुरेंद्र शर्मा साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपका स्वागत है। और अमित शर्मा जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस, अमित जी आपका भी स्वागत करता हूं। सीधे सुरेंद्र शर्मा साहब आपके पास में आता हूं। अब 29 में से 29 का लक्ष्य, लेकिन जिस तरह से हमने रिपोर्ट्स में, ठीक है, एक बेहतर परफॉर्म किया, ऐतिहासिक सीटें आप जीत कर लाए, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहां पर भाजपा पिछड़ी है। खासतौर पर उस सीट की बात करें छिंदवाड़ा, जहां से 7 में से 7 आप हारे विधानसभा की सीटें। फिर आप बात कर रहे हैं 29 में से 29 जीतने की। इस दावे के पीछे की आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपनी हर कमी से सीख लेती है, और हम कहते भी हैं कि त्रुटियों से यदि सीख मिले तो त्रुटियां बन जाती वरदान, मानव सदा पूर्ण रहा है, पूर्ण रूप होते भगवान। हमसे कहाँ निर्णय लेने में गलती हुई, उसके कारण परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, उसके आधार पर हम चिंतन और मंथन करते हैं। आप देखेंगे जब 2018 में हमारे परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आए तो हमने तत्काल मेहनत प्रारंभ कर दी, हम 23 में कैसे फिर से अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएं। तो निश्चित तौर पर जो गलती हुई उसको हमने समीक्षा की है। दूसरा, हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा चमत्कारिक नेतृत्व है, नड्डा जी का संगठन तंत्र है, अमित शाह जी जैसा रणनीतिकार है, और इसके आधार पर मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव जी ने जिस प्रकार से काम प्रारंभ किए हैं, माननीय बीडी शर्मा जी ने बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है। मैं आपके चैनल की थीम देखकर सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मिशन 29 है, हम 2024 में 29 के 29 जीतेंगे, और कांग्रेस के लिए मिशन 29 है कि 2029 में कैसे हम सर्वाइव कर पाएं। 24 में कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं है। हमारा लक्ष्य है हम 230 विधानसभा की सारी विधानसभा लोकसभा में जीतें, और माननीय नड्डा जी ने जो कहा है कि प्रत्येक बूथ पर कम से कम 51% वोट लेकर हम प्रत्येक बूथ को चुनाव जीतें। और एक आश्चर्यजनक विषय ये है कि 2019 के चुनाव में 58% वोट लेकर हमने चमत्कार किया था। छिंदवाड़ा भी केवल 27,000 वोट से हम चुनाव हारे हैं, तो वो सीट भी हमारे लिए आसान है। इसलिए हम इस आधार पर ये चल रहे हैं कि इस बार हमारे पास हमारी नीतियां हैं, हमारा नेतृत्व है, और जो हमने किया है, हमारी जो योजना है, उसके आधार पर निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा में भी कमल खिलेगा और मध्य प्रदेश की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मोदी अमित जी, सुरेंद्र शर्मा साहब कह रहे हैं कि आप 24 छोड़ दीजिए, 29 की चिंता करिए कि किस तरह से आपको सर्वाइव करना है। देखिए राजेश जी, हमारे शर्मा जी तो भारतीय जनता पार्टी के जो विद्वान साथी हैं वो तो अभी निश्चित तौर पे जो परिणाम है उनके पक्ष में है, वो अति उत्साहित और उत्साह है। कई बार कहा जाता है, बुजुर्गों ने कहा है कि उत्साह होना ठीक है, लेकिन अति उत्साह होना भी कई बार मामला बिगड़ जाता है। 18 में कहते थे कि हम तो 200 पार होंगे, 18 में क्या स्थिति हुई ये पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन रही बात कांग्रेस की तैयारियों के, तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, वो जो कहावत है उस पे ही चरित्रार्थ और चरित्र के बाद हम जो धीरे धीरे चाल अपनी चल रहे हैं, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी ने आज सरकार बनने के बाद 3000 महिलाओं की बात करी हो, या किसानों के दुगने लाभ की बात करी हो, या आदिवासियों पे अत्याचार की बात करी हो, या अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों की बात करी हो, इन सारे मापदंड पर जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार हम विधानसभा से लेकर जीतू पटवारी के नेतृत्व में सड़क तक इनका पीछा करेंगे, और उस हद तक पीछा करेंगे जब सरकार को स्वीकार करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2023 में अपनी सरकार के संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, आज उस वादों का लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं राजेश जी। आज जैसे भारतीय जनता पार्टी उत्साह में है, इनकी जीत की मैं बधाई देता हूं।
लेकिन विपक्ष की भूमिका के नाते हम सन 1977 उठाएं कि जब इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी के बाद जो स्थिति थी और लोग कहते थे कि कांग्रेस खत्म हो गई, वहां से लेकर मैं 2008 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती और 2009 में इन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें अब भारतीय जनता पार्टी की झोली में होंगी। लेकिन क्या हुआ, 12 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। ये जनता है और जनता ही मध्य प्रदेश में नहीं देश में सर्वोपरि है। मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है और ठीक है, आप उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन निश्चित ही हम अपनी मेहनत और अपने कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर जो परिणाम आए हैं उस पर आकलन भी कर रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं और धैर्यता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक उस परिणाम को आने वाले समय में बदलने का प्रयास भी कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से जो लक्ष्य निर्धारित किया है बीजेपी ने, इतना आसान है कि अब नहीं 29 में से 29 ही हम जीतेंगे? क्योंकि हमने देखा कि 2018 में जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां रहीं, कांग्रेस ने बेहतर गेन किया, भाजपा पीछे रही, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 देखे तो 29 में से 28 सीटें जीती। अब भले ही विधानसभा में बेहतर परफॉर्म बीजेपी ने किया है, क्या ये सब तमाम समीकरण जिनकी रिपोर्ट्स में हमने भी बताए, ये बताते हैं कि नहीं भाजपा उस क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ रही है? देखिए राजेश जी, 2018 और 2019 का चुनाव यदि हम देखें तो उसमें भी यही हुआ था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में 27 सीटों पर थी, 2019 में 28 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में एक प्रचंड जीत भाजपा ने दर्ज की थी। अभी हम मौजूदा चुनाव देखें विधानसभा का 2023 का, तो इसमें आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं था, मुख्यमंत्री पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ा, यह अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम पर लड़ा। और लोकसभा चुनाव जो है वो भी नरेंद्र मोदी जी, देश में एक ही नाम है, भारतीय जनता पार्टी में भी वन मैन शो है, सिर्फ नरेंद्र मोदी और कोई नहीं। मोदी मैजिक संगठन इसमें पीछे है, नाम मोदी जी का है। तो मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा सीट को यदि छोड़ भी दिया जाए जी, तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 2019 का परफॉर्मेंस दोहराती हुई दिख रही है। कांग्रेस को भी बहुत, अमित शर्मा जी अच्छी बात बोल रहे हैं कि अभ्यास करेंगे और अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस ने युवा नेतृत्व दिया है मध्य प्रदेश में, जीतू पटवारी जैसा सक्रिय नेता कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना है, एक आदिवासी चेहरे को कांग्रेस ने लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है। तो हमें उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस जनता की लड़ाई को विधानसभा से लेकर सड़कों तक बहुत अच्छे तरीके से लड़े। चलिए जी सर, कह रहे थे कुछ धर्मेंद्र जी आप? जी, दूसरा छिंदवाड़ा सीट का जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पर 7 सीट कांग्रेस जीती है, लेकिन पिछली बार जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मामूली अंतर से वहाँ पर लोकसभा का चुनाव हारी थी जी। इस बार कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं है और कांग्रेस पार्टी ने ही कमलनाथ जी को लगभग प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं देकर एक तरह से उनको साइडलाइन करने की कोशिश की है या उनके नेतृत्व को नकार दिया है। अब कांग्रेस यूथ लीडरशिप लाई है, तो मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा में भी बहुत रोमांचक मुकाबला होने वाला है। कौन जीतेगा ये मतदाता तय करेंगे। चलिए सुनील शर्मा साहब, बिल्कुल दो तीन चीज़ें अहम हैं अगर हम बात करें आपके उस 29 में से 29 सीट को लेकर, क्योंकि आज ही देखें कि मायावती ने जिस तरह से कहा है, हालांकि ये कहा जाता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने और बसपा ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको मिला और यही कारण है कि 41% से तकरीबन 47% के आसपास वोट शहर पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी को मदद भी दी। अब मायावती कह रही हैं कि नहीं, वो इंडिया अलायंस जो है उसमें शामिल नहीं होंगी, अकेले दम पर वो इलेक्शन लड़ेंगी। अगर इस तरह की एक्टिवनेस बसपा आती है या समाजवादी पार्टी, आपको नहीं लगता कि जिस वोट शेयर की आप बात कर रहे हैं 51 से 61% आपको बढ़ाना, वो चीज़ें आपके लिए एक चुनौती होंगी? नहीं, निश्चित तौर पर चुनाव के अपने अपने गणित होते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने में विश्वास रखती है। और पिछले 3 साल से हमने जो बूथ का सशक्तिकरण अभियान चलाया हुआ है राजेश जी, एक बूथ पर लगभग 200 कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं मैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में आते हैं, बैठकों में आते हैं, जिनके नंबर प्रदेश कार्यालय केंद्रीय कार्यालय में है। ये 200 का डाटा, मतलब एक विधानसभा में 50,000 से 60,000 ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए उस विधानसभा में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, मतदान करते हैं।
तो अपना मत प्रतिशत बढ़ाने का हमारा आग्रह है। बाकी जो समीकरण बनते हैं वो बनेंगे। और आज मायावती जी ने कहा है, देखिए ये घमंडिया गठबंधन का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे जैसे चुनाव आएगा तो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कोई इनके साथ आने वाला नहीं है। आज मायावती साथ में नहीं आई, कल को ममता बनर्जी मना करेंगी, परसों अखिलेश यादव मना करेंगे, नरसों हो सकता है नीतीश कुमार मना कर दें। और इनके पता नहीं इनकी पार्टी के कांग्रेस के कौन लोग कहाँ जाएं। ये तो मैं तो कहता हूं कि इनके राहुल गांधी हम इनके लिए क्या होंगे मुझे पता नहीं, पर हमारे लिए बड़े शुभ हैं। जब जब वो यात्रा शुरू करते हैं, पिछली बार कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा शुरू की, आपकी पार्टी के गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़कर चले गए। आज उन्होंने मणिपुर से यात्रा शुरू की है मुंबई की, तो मिलिंद देवड़ा छोड़कर चले गए। कांग्रेस के लिए अगर कोई नुकसान कर सकता है, भाजपा को कोई फायदा कर सकता है, तो उसमें एक नाम में अगर कोई गिरूंगा तो वो राहुल गांधी भी हैं। और जिस प्रकार मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, अमित भाई बड़ी बात कर रहे थे। अमित जी विद्वान है, कांग्रेस के अच्छे नेता हैं, इनको बहुत बचपन से जानता हूं। तो ये चिंतन मंथन की बात कर रहे थे। अब मैं शिवपुरी का रहने वाला हूं। कुछ दिन पहले वहां कल परसों जीतू पटवारी जी गए थे। वहां के नेताओं ने कहा, हे प्रभु ऐसे प्रभारी मत भेजना जो महंगा महंगा नाश्ता करें, कार्यकर्ताओं का शोषण करें। ये मन से बात हुई। ये कहते कि हम अहम से वयम की बात कर रहे हैं। वहां का एकमात्र जीता हुआ विधायक कैलाश कुशवाहा, उसका ना मंच पर होर्डिंग था, ना फोटो था, ना उसको बैठने का मौका मिला। कैसे कांग्रेस हमसे मुकाबला करेगी? हम संगठित हैं, हम विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं, हमारा नेता एक है, हमारी नीति एक है, हमारी नियति एक है। इनके पास क्या है? फ्यूज बल्बों की झालर, और फ्यूज बल्बों से रोशनी नहीं हो सकती। और रोशनी होगी तो 22 तारीख को राम आएंगे तो दियों से होगी, और दिया जनसंघ का चुनाव चिन्ह था, इससे बात भाजपा बनी। तो निश्चित तौर पर 2024 भाजपा का है, 29 में कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार रहे, तब 29 को बात करें। वो कह रहे हैं फ्यूज बल्ब है, कैसे बदलेंगे जिससे कि रोशनी आए कांग्रेस में? राजेश जी, चूंकि एक जला हुआ भी फूक फूक कर कदम रखता है, और मैं सुरेंद्र जी की बात सुन रहा था, तो मैं सुरेंद्र जी को उदाहरण बताना चाहता हूं कि आपने अच्छा उदाहरण दिया। हाल ही शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है फोटो की चर्चा पर कि मुख्यमंत्री थे तो मुझे कहते थे लोग भारतीय जनता पार्टी के कि आपके चरण जो है कमल समान है, और जब सत्ता से मैं बाहर हो गया और मुझे मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया तो ऐसा लगा कि गधे के शक से सीट गायब हो गए। फोटो राजनीति में गायब हो जाते हैं। तो फोटोओं की चर्चा सुरेंद्र जी मत करिए। अब रही बात, मैं आपके अभिमान की और संगठन की बात बता दूं राजेश जी, अभी मैंने कुछ उदाहरण पहले दिया था और एक उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्वर्गीय की सरकार थी और प्रमोद महाजन जी जिंदा थे। प्रमोद महाजन जी ने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था और कहा था कि सरकार आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। अभी देखिएगा भगवान राम के आधार पर जिस तरीके से शाइनिंग इंडिया कर रहे हैं, दीप या तो दो मन से जलाया जाता है, एक होता है जलाना और एक होता है मन से उसको उज्जवल करना। तो देखिएगा कि भगवान श्री राम, जैसे आपके प्रधानमंत्री कर्नाटक में कहते थे कि दौड़ तोड़ दे दुश्मन की नली, जय बजरंग बली, तो वहां किसकी बजरंग बली ने नली तोड़ी कर्नाटक के अंदर, ये तो वो बताएंगे। और राहुल गांधी की यात्रा में कर्नाटक का क्या परिणाम हुआ, आज तेलंगाना का क्या परिणाम हुआ, आज हिमाचल का क्या परिणाम हुआ। देखिए ये तो राजनीति है, और राजनीति जनता किस करवट बैठ जाए, मैं समझता हूं कि विनम्रता ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। और मैंने फिर कहा सुरेंद्र जी, मैं जनादेश का सम्मान करता हूं, आलोचना नहीं करता। आपके इस सम्मान का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है और उसको विनम्रता से शिरोधार्य करना चाहिए। जो कांग्रेस उसका अनुसरण कर रही है, लेकिन देखिएगा कहीं ऐसा नहीं हो कि प्रमोद महाजन की साइनिंग इंडिया की जैसे उस समय हवा निकली थी, इस तरह आप जो अभिमान में चूर हैं, इस कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि साइनिंग इंडिया की हवा आपकी निकल जाए और आप। चलिए, मुझे लगता है कि सुनील शर्मा साहब कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद में आदरणीय धर्मेंद्र प्रभार साहब। नहीं, अमित जी ने राहुल गांधी जी की यात्रा का उल्लेख किया, इन्होंने तेलंगाना का उल्लेख किया, कर्नाटक का उल्लेख किया। अमित जी यहां से निकली है, आपका छत्तीसगढ़ हाथ से चला गया, राजस्थान हाथ से चला गया, मध्य प्रदेश में 32 विधानसभा सीटों से यात्रा निकली थी, 32 के 32 आप चुनाव हार गए। ये राहुल गांधी जी की यात्रा के परिणाम हैं। आप सतर्क रहिए, राहुल गांधी से आपको नुकसान होता है, इसको आप मानकर चलिए। सुरेंद्र जी, राजेश जी, इस 9 वर्षों में मोदी मैजिक में दिल्ली इनके हाथ से चला गया, आज पंजाब इनके हाथ से चला गया, कर्नाटक इनके हाथ से चला गया, हिमाचल इनके हाथ से चला गया, न जाने कितने प्रदेश इनके हाथ से चले गए। और स्वयंभू ये मैजिक जरूर है। और रही बात जो 22 तारीख की भगवान श्री राम के, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो आज मंदिर बनने जा रहा है, उस पर शंकराचार्य जो ध्वजा पताका उठाते हैं, जो सत्य की बात करते हैं, जो असत्य बताते हैं मानव जीवन में, अगर किसी को कहा है भगवान रूपी सत्य तो उसको शंकराचार्य जी को कहा है। जब उनको ये छोटा मान रहे हैं तो मैं समझ सकता हूं कि बहुत अभिमान में है, और इस अभिमान का रास्ता इनको आने वाले समय में जनता दिखाई। मैं धर्मेंद्र जी के पास में हूं। धर्मेंद्र जी, इस तरह से देखें कि
भाजपा एक बड़ा लक्ष्य दोनों तरफ है, मध्य प्रदेश में भी है, वो कह रहे इस बार हम 400 जीत कर आएंगे। तमाम सारी चीज़ें, चाहे युवाओं पर फोकस हो, अभी दीवारों पर जिस तरह से स्लोगन की शुरुआत हो चुकी है और कहा जाता है कि एक माइक्रो मैनेजमेंट पर, और उसका असर विधानसभा चुनाव में दिखा भी है। क्या जिस तरह से कांग्रेस बदली है, जिस तरह से कांग्रेस का वातावरण बदला है, नई टीम आई है, एक लगता है कि नहीं एक विकल्प कांग्रेस मध्य प्रदेश में पेश कर पाई हो, कहीं ना कहीं जो जिस लक्ष्य के लिए बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है उस लक्ष्य को कहीं ना कहीं कुछ हद तक, पूरी तरीके से नहीं तो कुछ हद तक भेद पाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो नई टीम आई है उससे सिर्फ 4 महीने के अंदर कोई बहुत बड़ा चमत्कार करने की उम्मीद हमको नहीं रखनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं करनी चाहिए, जनता को भी नहीं करना चाहिए और मीडिया को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं। जीतू पटवारी जी को पूरे प्रदेश में संगठन को खड़ा करना है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हतोत्साही थे, लगातार 20 साल से 15 महीने की सरकार छोड़ दी जाए तो मुद्दे नहीं बचे हैं उनके पास, या मुद्दे हैं तो सड़कों पर संघर्ष करने के लिए अभी लोग तैयार करने हैं। अमित शर्मा जी जैसे यूथ लीडर को यदि मौका देंगे, वो भोपाल में और तमाम जगहों पर जो नई टीम आएगी वो काम करेगी टीम, तो उसके नतीजे 2-4 साल में आएंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी जीतू पटवारी आए हैं, उनके पास कोई जादू की छड़ी है, वो आएंगे और नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी संगठन के स्तर पर कांग्रेस से बहुत 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 आगे होती है और भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनाव की तैयारी करती है। उनके यहाँ बैठकों का, प्रवास का, इसका सबका एक दौर चलता रहता है। वो कांग्रेस इंडिविजुअली बहुत मजबूत होती है, कांग्रेस का नेता बहुत मजबूत होता है, लेकिन कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। तभी मैं एक पत्रकार होने के नाते बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने जब 2014 के नतीजे आए थे तो कहा था कि विपक्ष को 2024 की तैयारी करनी चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि विपक्ष को अभी 2029 की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि देश में जिस तरह का वातावरण बनाया गया है, जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, और आप देखिए कि लोग वोट डालने जाते हैं तो ये तय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अभी इंडिया गठबंधन जो है उसका संयोजक कौन होगा ये तय नहीं हो पाया है। तो इस देश की जनता को ये बताना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन को, विपक्षी दलों को, कि यदि मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, तो उनके खिलाफ कौन बनेगा। ममता बनर्जी बनेंगी, फारूक अब्दुल्ला होंगे, उमर अब्दुल्ला होंगे, KCR होंगे, या XYZ कोई कौन होगा। जनता समझदार हो गई है। जनता ने 2018 के चुनावों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिताया था, लेकिन 2019 में नतीजे पलट दिए थे। ठीक ऐसा ही पार्षद के चुनाव में भी होता है, ऐसे ही महापौर के चुनाव में भी होता है। तो जनता समझदार हो गई है, मतदाता बहुत जागरूक है, और वो स्थानीय मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय मुद्दे और नेतृत्व को देखकर भी कि कौन नेतृत्व है, कौन व्यक्ति देश को चला सकता है, या जैसे गठबंधन सरकारें बनी पूर्व के 90 के दशक में या 89 में बनी, 90 के दशक में कई गठबंधन सरकारें आई और चली गईं, इसका खामियाजा देश को बहुत कर्जे के रूप में भुगतना पड़ा। तो मुझे लगता है कि जनता बहुत अच्छे परिणाम देगी, जिसके भी पक्ष में आए परिणाम देगी। इससे पहले मैं सुरेंद्र जी के पास में आऊँ, अमित जी मेरा एक छोटा सा सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस, ठीक है हम बात संगठन की करें, उनके माइक्रो मैनेजमेंट की बात करें, आपकी नई टीम की बात करें, क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लगता है कि नहीं हम इसको लेकर अब बेहतर विकल्प, हालांकि जिस तरह के परिणाम आए हैं और उसके बाद एक बार फिर जब नए सिरे से कांग्रेस को तैयार करने की बात आ रही हो, यही कारण है कि सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि आप तो 2029 की तैयार करिए। कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको लगता है आपको कि नहीं ये चीज़ें हैं जिसके आधार पर हम लोकसभा चुनाव में बेहतर विकल्प, हालांकि समय कम है, बेहतर विकल्प बन पाएंगे? देखिए राजेश जी, हमारा 40.6% जो वोट ऑफ परसेंट है वो यथावत बना हुआ। भारतीय जनता पार्टी का वोट ऑफ परसेंट 42.3% था, जो बढ़ाकर उन्होंने 49.26% कर लिया। बात इसके वोट परसेंटेज की है। आज मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ। आज हम अगर मुरैना की बात करें, आज हम मंडला की बात करें, आज हम डिंडोरी की बात करें, और खासकर जिस परसेंटेज के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिवासी और तमाम क्षेत्रों में आज कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज को जो स्थिर करने का काम इन सब लोगों ने किया है, इस बात
पर विश्वास है कि मैं आने वाले समय में, चूंकि रास्ता बड़ा कठिन है, लेकिन उस कठिन रास्ते पर संघर्ष की धारा जो होती है वो कहीं ना कहीं विचारधारा को बदलाव पैदा करती है। धैर्यता कहीं ना कहीं हमें, परिश्रम कहीं ना कहीं परिणामों को विपरीत करता है, और हम उस ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ, निश्चित तौर पर ठीक कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हताशा जरूर हो सकता है लेकिन निराश नहीं। बेहतर बात अमित जी कर रहे हैं। और युवाओं की हम जब बात करें तो अमित जी भी युवा हैं और भारतीय जनता पार्टी भी युवा पर फोकस है और कांग्रेस भी है। एक छोटा सा कमेंट्स चाहूंगा सुनील शर्मा साहब, जिस तरह से अमित जी कह रहे हैं। नहीं, देखिए अमित जी सही, अपनी जगह सही है, पर अमित जी की जैसी कहावत है कि नक्कार खाने की मैं तूती की आवाज़ कौन सुनता है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि धूल उनके चेहरे पर होती है, वो आईना साफ करते हैं। अगर आपको लड़ाई लड़ना है तो मैदान में आना पड़ेगा। और एक कहावत है कि गिरते हैं शेरे सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। कांग्रेस घुटनों के बल चल रही है, लड़ने का माध्य नहीं है। आप कहिए ना कि जीतू पटवारी कहां से चुनाव लड़ेंगे, आपके प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीडी शर्मा जी सांसद है, चुनाव लड़ेंगे। आपके नेता कौन कौन कहां से लड़ने वाले हैं। आज हालत ये, इन्होंने कमेटी बनाई, मैं लोकसभा के प्रभारी की लिस्ट देख रहा था, जो लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं वो लोकसभा छोड़कर प्रभारी बनने जा रहे हैं। दूसरी जगह जाके जो हरिवल्लभ शुक्ला जी ने शिवपुरी का महंगा महंगा नाश्ता करेंगे, वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा रहे। कांग्रेस में कौन लड़ेगा, अमित भाई प्रत्याशी होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस तो ये सब भ्रम की स्थिति में कांग्रेस है। तमाम सारी चीजें हैं। आखिरी लाइन मेरे विद्वान साथी को कहना चाहता हूं कि सिसकती ऋतु में महकता गुलाब कर देंगे, यार वो चिंता मत करो, हम आने वाले समय में तुम्हारा हिसाब कर देंगे। चलिए, तो जिस तरह से अब जंग 2024 की है और मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर है, भारतीय जनता पार्टी दावा 29 में से 29 की कर रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है, फिर जिस तरह से अमित जी कह रहे थे कि हम फिर खड़े होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और एक बेहतर विकल्प, एक बेहतर मुकाबले के साथ मैदान में दिखेंगे। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अब 29 लोकसभा सीटों की लड़ाई, और इस लड़ाई में अपने अपने तरह से दोनों जो सेनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इस ओर आगे बढ़ रही है। IID एजेंडा बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।